हेलो बच्चों, तो उम्मीद है सबके पूरा बढ़िया होगा और ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रहा होगा। ठीक है, तो आज अपन लोग फिर से एक बार फिर मुलाकात हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भिन्न जोड़ की ओर। ठीक है, तो बेसिक करते करते आप लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम लोग का जो टॉपिक है भिन्न जोड़, जिसको फ्रैक्शन एडिशन भी कहते हैं। ठीक है ना सर, भिन्न जोड़ जिसको क्या कहते हैं सर, फ्रैक्शन ऐड। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऐड कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऐड कहते हैं सर, फ्रैक्शन ऐड कहते हैं। तो ये होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए फ्रैक्शन होता क्या, पहले समझिए। आप कभी सुने हैं क्या 2/3 इस टाइप कुछ लिखा देखे होंगे ना? हाँ कि ना सर? तो इसी को बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। ऊपर वाला को अंश कहते हैं सर, और नीचे वाला को हर कहते हैं। क्या बोलते हैं, हर कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहना है तो ऊपर वाला को न्यूमरेटर और नीचे वाला को डिनोमिनेटर। ठीक है ना सर? समझ आया ना? ऊपर वाला को न्यूमरेटर और नीचे वाला को डिनोमिनेटर। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है, आज ऐसा को जोड़ना चाहिए। देखिए नॉर्मल जोड़ तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आज आप लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। समझ में आया ना सर? तो पहले इसको जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि भिन्न का टाइप क्या होता है, भिन्न का प्रकार क्या होता है। ठीक है ना सर? जैसे बात करते हैं 1/2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है छोटा है, नीचे क्या है सर, बड़ा है। तो इसको हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। क्या सर, उचित भिन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, उचित भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर। क्या सर, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इसको। सेम उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे, तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो इसको बोलते हैं विषम भिन्न। क्या सर, विषम भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। इस टाइप का भिन्न क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। या तो इसको अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं, कोई तकलीफ परेशानी नहीं होगा इसमें। अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं आप, इसको क्या बोल सकते हैं, अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं। इसको अनुचित भिन्न भी कहा जा सकता है। हाँ, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो इम्प्रॉपर कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया सर? ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सेम आपको इस टाइप में भी दिखता है। इस टाइप में आगे कुछ रहता है सर और पीछे फ्रैक्शन अलग से रहता है। इसको कहते हैं, इसको पढ़ते हैं पूर्णांक भिन्न। क्या बोलते हैं, पूर्णांक भिन्न। या तो इसको मिश्र भिन्न भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न भी कहते हैं, मिश्र भिन्न भी कहते हैं सर, मिश्र भिन्न। इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन रहता है तो उसको पहले कुछ भी उसमें काम करना होगा तो उसको इस टाइप का बना लेना पड़ेगा। किस टाइप का, उचित भिन्न में बना लेना पड़ेगा। देखिए किस टाइप बनेगा, ठीक है ना, उचित भिन्न या तो इस टाइप बनाना पड़ेगा तो ही बनेगा सर। ठीक है ना? तो किस टाइप बनेगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इससे बनाना शुरू करते हैं। तो 3 की टेबल बढ़ी 2 टाइम, तो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा सर, 7। मतलब इसको गुना करना होगा, इसको और इसको गुना करना होगा, फिर इसको जोड़ देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा सर, 3 और 6, 6 और 1 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। तो इसको आप लिख सकते हैं इस टाइप से 7/3। ठीक है, 7/3। और आप मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी करेंगे ना सर, मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी करेंगे तो आपको किस टाइप बन के दिखेगा, आपको अनुचित भिन्न। यहाँ पे गलती से लगा देते हैं, यहाँ पे अनुचित भिन्न दिखेगा सर। कैसे दिखेगा, अनुचित भिन्न। ऊपर बड़ा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे छोटा हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन को पहले अनुचित बनाइएगा, उसके बाद ही उसको भिन्न या इसका जोड़ घटाव कर सकते हैं। समझ में आया ना? सेम अगर बात किया जाएगा 2.1/4 रहेगा, तो पहले इसको गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ऊपर 9 नीचे 4 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। ऊपर 9 और नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 9 नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप बनाएंगे। तो ये पहले मिश्र में था, कैसा था, मिश्र में। अब क्या हो गया, विषम। क्या हो गया, विषम। तो पहले कोई भी मिश्र का भिन्न में काम करेंगे तो पहले आप ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है ना सर? इसको करने के बाद ही जोड़ घटाव या गुना भाग जो कर रहा है करिएगा। ठीक है, हाँ समझ में आ गया होगा सर? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यही था आपका भिन्न जोड़ के बारे में कुछ बेसिक बातें। तो भिन्न जोड़
का बेसिक जानने से पहले आपको भिन्न के बारे में बता दिए, जो कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो होता है उचित भिन्न, इसको प्रॉपर भिन्न कहते हैं। और जो ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है उसको इम्प्रॉपर कहते हैं, या तो विषम भिन्न कहते हैं, या तो अनुचित भी कह सकते हैं। लेकिन आगे कुछ होता है सर, आगे कुछ होता है और उसके पीछे फिर रहता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन या तो मिश्रित भिन्न कहते हैं, या तो मिश्र भिन्न भी कहते हैं, या तो इसको कभी कभी मिश्रित भिन्न भी कहा जाता है। मिश्रित, क्या सर? मिश्रित, ठीक है ना। मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न सब एक ही होता है, ठीक है। मिश्रित भिन्न में काम नहीं होता है सर। मिश्रित भिन्न को पहले क्या करना पड़ेगा? विषम भिन्न बदलना पड़ेगा। इसको और इसको क्या करिए? गुना कीजिए, और इसको क्या कीजिए? जोड़ दीजिए सर। इसको गुना करने के बाद इसको क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। समझे कि नहीं समझे? 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसको ऊपर लिखिए और नीचे जो रहता है उसको ही लिख दीजिए। समझ में आया ना? इस प्रकार से ये बदल जाएगा किसमें? विषम भिन्न में। समझ में आया कि नहीं आया सर? विषम भिन्न में बदल गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था, एकदम बेसिक, ठीक है ना सर। अब आते हैं थोड़ा, एक और भी होता है जिसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न। अब सर उसके बारे में जानते हैं दशमलव भिन्न होता क्या है। दशमलव भिन्न, अब इसके बारे में पहले से अवगत हो चुके होंगे, पहले जानते होंगे, ठीक है। दशमलव भिन्न के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बारे में पहले से आप जानते होंगे दशमलव भिन्न का मतलब। जैसे की बात करते हैं 2.6 इस टाइप का है, तो ये अभी दशमलव के रूप में दिख रहा है, बीच में दशमलव आ गया है सर, तो इसको अभी दशमलव भिन्न कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको भिन्न भी दशमलव तो कर रहे हैं, सही है, लेकिन भिन्न क्यों कर रहे हैं? दशमलव तो ठीक है, हमको दिख रहा है दशमलव, लेकिन भिन्न क्यों कर रहे हैं? तो उसका मेन रीज़न है ए। इसके नीचे कुछ नहीं रहता, मतलब क्या रहता है सर? 1 रहता है। ये पॉइंट हटेगा तो हट जाएगा, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है सर? कितना अंक है? तो 1 ठो अंक है सिर्फ, तो 1 0 आएगा। तो अभी कितना बन गया सर? 26/10 बन गया। तो ये आपका भिन्न बना कि नहीं बना? बना, बिल्कुल सेम। देखते हैं अगर कोई 2.324 सर 6 रहेगा, ठीक है ना, तो इसको दशमलव भिन्न बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसके नीचे क्वेश्चन क्या है? 1 रहेगा सर, और पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा? 1 2 3 0 आएगा, 1 2 3 0 आएगा। इस टाइप में आप इसको बना लिए। इसको क्लियरली अगर लिखेंगे तो इस टाइप लिख सकते हैं। अब कितना बन गया? 23 26, मतलब 2326 और 3 को 0। इस टाइप से आप उसको दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है ना सर। अच्छा भैया, अगर बात करते हैं यहाँ पे कुछ नहीं था तो नीचे 1 था। अगर बात करते हैं पहले से अगर कुछ रहेगा नीचे, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे 1 डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो नहीं डालना है। यहाँ पे कुछ नहीं था इसीलिए 1 था, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाना है और एगो 0 डालना है, ठीक है। कितना हो जाएगा सर? 23/20 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जहाँ कुछ नहीं रहता उसके नीचे क्या रहता है? 1 रहता है। कुछ नहीं रहता मतलब क्या रहता है? कुछ नहीं, तो यहाँ छोड़ देंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3.6 और नीचे क्वेश्चन क्या है? 1 है। इसको हटा देंगे, कितना आएगा सर? 1 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए 1 0 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना सर? 36/10। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इसका उल्टा भी सही है सर, इसका उल्टा भी सही है। अगर बात करते हैं, अगर कभी 3 36 है और 6 है, अब नीचे 100 है, नीचे 100 रहेगा, 10 रहेगा, 1000 रहेगा, तो बड़ा आसान से पॉइंट ऊपर डाल सकते हैं। देखिए उसका उल्टा भी सही होगा, रिवर्स। देखिए यहाँ 2 0 हटेगा नीचे से ना सर, तो ऊपर 2 संख्या से पहले क्या आएगा? पॉइंट आएगा। मतलब इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं, 3.66, मतलब नीचे 2 0 है तो ऊपर 1 2, मतलब 2 से आगे क्या डाल दिए? पॉइंट। ये हटेगा तो फिर यही आ जाएगा, ये हटेगा तो फिर से ये आ जाएगा। देखिए करते हैं 3.66, इसको हटाइए तो नीचे क्वेश्चन 1 है और 1 2 0 आ जाएगा। देखिए फिर से वही मिला, मतलब पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा और 0 हटेगा तो ऊपर पॉइंट आएगा, दोनों सही रहेगा। हाँ, लेकिन एक बात, नीचे 1 10 रहे 100 रहे तभी ऐसा कीजिएगा, ठीक है ना। 2 3 में भी हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें सावधान नहीं बरतना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोग नीचे अगर 10 रहे 100 रहे तो आराम से नीचे 0 हटाइएगा, ऊपर जितना 0 रहेगा उतना अंक से पहले क्या डाल दीजिएगा? पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे 2 0 था नीचे, यहाँ पे 2 0 था, तो ऊपर 2 संख्या से पहले क्या डाल दीजिए? पॉइंट डाल दिए। या तो 2 अंक से पहले क्या डाल दिए? पॉइंट डाल दिए। अगर यहाँ पे 3 0 था तो 1 2 3 से आगे डालते हैं। अच्छा भैया, आपके अनुसार कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि जितना नीचे 0 रहेगा उतना संख्या से पहले क्या डालेंगे? पॉइंट डालेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 4 0 हो गया भैया, 4 0 हो गया, तो यहाँ से 1 2 3 4, तो ऊपर ये हटेगा तो ऊपर 2 6 6 3, मतलब 1 2 3 4 से काट डालेंगे पॉइंट। भैया आगे अगर पॉइंट यहाँ डाल दिए तो आगे तो कुछ नहीं है, तो क्या होगा फिर? तो क्वेश्चन क्या होगा? 0 होगा सर, ये पॉइंट बदल गया। अब इसी को हम अगर इस टाइप में करना चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं। मतलब कैसे भैया? 0.33 ऐसा था ना सर,
तो आराम से इसको हटाएंगे तो नीचे क्वेश्चन क्या है, एक तो है और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 गो है, तो 1 2 3 4 जीरो आ गया। इस प्रकार से दशमलव था किसमें बन गया, भिन्न में बन गया। इसी को बोलते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है। एक और तरीका अगर बात करते हैं, यहाँ पे 2.6 है, 2.6 है और यहाँ पे 2 और ऐसा पॉइंट के बाद कुछ रुकने का नाम ले रहा है। ठीक है, तो इसको दशमलव बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो कोशिश करते हैं ये। तो 2 ये पॉइंट हटेगा नीचे क्वेश्चन, तो 1 है सर, तो पॉइंट के बाद कितना जीरो डालेंगे सर, तो 1 2 3, तो 1 2 3 रुका है क्या, नहीं आगे भी क्या हो रहा है, जा रहा है, तो हम भी ऐसे 3 डॉट कर देते हैं सर, तो चल जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं होता है। इसको हम पूरा भिन्न बटा के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, और इसीलिए इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसा हालांकि इसके बारे में भी नहीं जानना है आपको। ठीक है, इसको अपरिमेय बोलते हैं, जिसको पी बट्टा के रूप में हम बनाने नहीं पा रहे हैं, मतलब बट्टा के रूप में लिखने नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इस मुद्दे से हम लोग भटकना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग मुद्दे में आते हैं। मेन जो रीज़न है वही है कि अभी 1.1 है, 16165 रहेगा और नीचे रहेगा 1 2 3 4 5, तो भैया कैसे पॉइंट डालेंगे भैया, तो 1 2 3 4 5 को जीरो है सर, 5 को जीरो है, तो ऊपर 5 को संख्या से पहले क्या डालना पड़ेगा, पॉइंट डालना पड़ेगा। देखते हैं, तो 5 2 6 1, तो 1 2 3 4 तो हो जा रहा भैया, लेकिन एक गुण और होना चाहिए था संख्या, तो नहीं हो रहा था, क्या डालिए अपने से जीरो डालिए। आगे तरफ जीरो डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 4 और 5 हो गया, आप तो आराम से डाल सकते हैं, और आगे तरफ फिर कुछ नहीं तो क्या डालिए, जीरो। इस प्रकार से आप पॉइंट डाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो इस तरीके से आप लोग को आना चाहिए। पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो। हाँ, लेकिन एक बात है, नीचे 4 रहेगा और डबल जीरो रहेगा, तो यहाँ पे आप वैसा नहीं कीजिएगा कि 2 जीरो हटा और ऊपर 2 संख्या पॉइंट डाल दीजिए, नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि नीचे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ पे ऐसा रहेगा तो थोड़ा सा सावधान रहेगा। ठीक है, ये गलत हो सकता है, क्या होता है, गलत हो सकता है। नीचे सब में देखिए, यहाँ 1 था, यहाँ पर भी 1 था, तो पॉइंट आराम से हटाएं। समझ में नहीं है, तो इस सब में ध्यान दीजिएगा, इस सब में ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, इस सब सवाल में ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर कट जाता तो होने वो अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल अगर 1 रहेगा तो हम डायरेक्टली हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं भिन्न जोड़ की ओर। क्या सर, भिन्न जोड़ की ओर, भिन्न जोड़ की ओर। ठीक है, भिन्न जोड़ होता है क्या, बेसिकली यहाँ पे एक सवाल देते हैं, 2/3 प्लस 4/6 ऐसा है, 4/6 है। ठीक है ना सर, तो इसको किस प्रकार से भिन्न जोड़ करेंगे, तो देखिए नीचे ऊपर वाला को तंस बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो आप नीचे देख रहे हैं सर, नीचे दोनों क्या है सर, 6 6 है, तो नीचे वाला को ना क्या निकाल लिए, बेसिकली लासा निकाल लीजिए, 3 और 6 का, 3 और 6 का निकालिए लासा। और लासा का वीडियो नहीं देखेंगे तो आप जाकर देख सकते हैं, अगर आता है तो बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अब पहले इसको चेक कीजिए, इसको भाग कीजिए, किससे पहले भाग करना है, 2 से। अगर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से जाएगा तो 5 से, 5 से जाएगा तो 7 से, 7 से नहीं जाएगा तो 11 से, 11 से जाएगा तो 13 से, 13 से जाएगा तो 17 से। मतलब भैया यहाँ पे 9 ने लिए भैया। इसको भाग ऐसा संख्या से करना है जो अभाज्य संख्या है सर, जो खाली अपने पहाड़ा में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। लासा निकालने का यही तरीका हम लोग फॉलो किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से भाग लिए थे, और 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 जाएगा तो 5 से, 5 जाएगा तो 7 से, 7 जाएगा तो 11 से। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य मतलब क्या होता है, जो खाली अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। जैसे कि 2 अपना में आता है, 3 भी अपना में आता है, 4 सर 2 का में भी आता है इसीलिए नहीं लिए, 5 भी अपना में आता है, 7 सिर्फ अपना आता है, 8 को नहीं लिए क्योंकि 2 कम आता है इसीलिए नहीं लिए, 9 को भी नहीं लिए क्योंकि 3 कम आता है। समझ में, तो जो अपना आता है सर उसको बस लिए, और 1 का मतलब सब आता है, तो 1 तो ना तो भाज्य ना तो भाज्य, इसीलिए 1 को कोई इतना मान्य नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए 2 चेक करते हैं सर, कोई 2 का टेबल आता है सर, तो हाँ बिल्कुल आता है 6, तो चेक कीजिए, यहाँ पर लिखे 2 क्या बार आता है सर, ये नहीं आता है उसको उतार दीजिए। 2 का टेबल 6 का आता है सर 3 बार में, और कोई 2 कम आता है नहीं आता है, तो किससे चेक कीजिए, 3 से। कोई 3 कम आता है, बिल्कुल आता है, लिखिए 3 क्या बार आता है, 3 एक बार में, ये नहीं आता है और आता है एक बार में, तो एक एक आया सर, रुक जाना है। ठीक है, अब इसके एलसीएम जो आएगा कितना आएगा सर, 2 और 3 गुना करिए, 2 और 3 कितना आ जाएगा सर, 2 तिया 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से हम लोग कैल्शियम कितना आ गया 6, तो इसके नीचे आप आराम से क्या लिखिए 6 लिखिए। अब ऊपर वाला को आप लोग क्या कीजिए, उतार दीजिए, क्या कीजिए सर, उतार दीजिए, ऊपर वाला को क्या कीजिए, उतार दीजिए यहाँ पे। अब 3 का टेबल में 6 कितना टाइम में आता है वो चेक कीजिए। 3 का पहाड़ा में 6 क्या बार में आता है, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो क्या बार मारा है सर, 2 बार मारा, क्या बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है। तो 3 के टेबल में 2 6 क्या बार मारा है, 2 बार में, मतलब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला को, ठीक है ना, ऊपर वाला उतार लीजिए और नीचे वाला देखिए नीचे वाला को, कि 3 के पहाड़ा में 6 क्या मारता है, तो क्या बार आया सर, 2 बार में, तो लिखा 2। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे उतारिए प्लस,
अब यहाँ पे जो 4 है सर, क्या कीजिए 4 को उतार दीजिए, ठीक है। अब नीचे वाला से देखिए, नीचे वाला को कि 6 का पहाड़ा में 6 क्या बार आता है, तो क्या बार आता है सर, एक बार आता है, उसको गुना कर दीजिए, ठीक है। 2 दूनी कितना हो जाएगा सर, 4, प्लस है तो प्लस 4 एका 4, नीचे कितना है सर 6। अब 4 4 कितना होता है सर, बताइए 8 होता है सर, नीचे कितना हो गया 6। ये बेसिकली आपका भिन्न का जोड़ का आंसर है। इसको आप चाहे तो काट भी सकते हैं, छोटा रूप बना सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक बता रहे हैं इसलिए आपको काटने भी हम नहीं सिखाएंगे, ठीक है। अगर काटना चाहेंगे तो आप दोनों देखिए, दोनों किसका डबल आता है, 8 और 6 किसका आता है, दोनों के दोनों तो 2 का आता है, तो दोनों 2 का आता है, तो 2 का पढ़ा में 4 का, 2 का पढ़ा में 8 का आता है सर 4 बार में, और 2 के टेबल में 6 का आता है सर 3 बार में। तो ये आपका अब नहीं कटेगा ना सर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली आंसर हो जाएगा। हाँ, कोई कोई काटने नहीं जानता है, इसको काटता है 8, इसको 2 से काटता है, इसको 3 से काटता है, ऐसा नहीं, दोनों को सेम से काटना, ऊपर भी सेम से नीचे भी सेम से, जो जिससे काट रहे हैं ऊपर नीचे दोनों से काटिए। ये 3 से नहीं कटेगा तो नहीं काटिए 3 से, लेकिन 2 से दोनों काट रहे से काटे। अब ये सिर्फ 1 से कटेगा, तो 1 से काटेगा तो नहीं मिलेगा, तो ये आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा जोड़, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लेते हैं कोई हमको 3/5 हमको 5 दे दिया है, और प्लस बोल दिया है कि हमको 1/2 को जोड़िए, ठीक है, 1/2 को जोड़िए, ठीक है। तब कैसे करेंगे, तो हम सिंपल जो कर रहे थे वही करेंगे, नीचे वाला क्लास निकलाएंगे 5 का और 2 का। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 के टेबल में क्या आता है, तो आप बिल्कुल आता है, लिखिए 2। 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता सर, उतार दीजिए। 2 का पहाड़ा में 2 क्या बार आता है, एक बार में आता है। अब कोई 2 का पहाड़ा में आता है सर, नहीं आता है, तो चेक कीजिए 3 से 3 का आता है, कोई नहीं आता है। 5 का आता है, बिल्कुल आता है, लिखिए 5। क्या बार आता है सर, एक बार में। 1 नहीं आता है, उसको उतार दीजिए। 1 1 आया, रुक जाना है, ठीक है। तो LCM कितना आ गया सर हम लोग का, लासा 2 गुना 5, 2 गुना 5 मतलब कितना 10, कितना सर 10, 10। तो नीचे कितना लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए। अब ऊपर लग उतार दीजिए, ऊपर लग क्या कीजिए, उतार दीजिए सर, ऊपर लग को क्या कीजिए, उतार दीजिए। ऊपर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3। अब नीचे वाला से देखिए, नीचे वाला को कि 5 का पहाड़ा में 10 क्या बार आता है, तो 5 का पहाड़ा में 10 क्या बार आता है, 5 का 5 5 दूनी 10 क्या बार आया सर, 1 2 बार आया, तो यहाँ पे 2 गुना कीजिए, ठीक है। अब प्लस 1 उतार दीजिए, ऊपर वाला को उतार दीजिए, ऊपर वाला को उतार देना है, उसके बाद ही कुछ करना, ठीक है। ऊपर वाला को उतार दीजिए। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला को कि 2 का पहाड़ा में 10 क्या बनाता है, तो 2 का पहाड़ा में 10 क्या बनाता है, तो या तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 10 को, तो 2 पंचे 10 क्या बनाता है सर, 5 बार में, क्या बार में 5 बार, तो 5 यहाँ क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। भाग किए तो हम लोग पता चल गया, तो यहाँ पे गुना करते हैं 5 को कि 5 बार में आया। आप चेक करते हैं, 2 3 कितना हो जाएगा सर 6, अब प्लस उतर जाएगा 5 का 5। अच्छा भैया एक बात बताइए, गुना पहले होता है कि जोड़ पहले होता है, यहाँ पहले जोड़ भी तो था, पहले जोड़ भी कर सकते थे। देखिए अगर आप लोग पढ़े ना बोर्डमास पढ़े हैं ना, तो बोर्डमास के अकॉर्डिंग क्या होता है भैया, पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद फिर भाग का काम होता है, फिर गुना का होता है, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो इसीलिए हम पहले गुना काम किए, गुना किए तो 2 3 6 हो गया, और 5 का 5 उसको फिर जोड़ देंगे। नीचे कितना है सर 10, अब जोड़िए 6 5 कितना हो जाएगा 11, और नीचे कितना हो जाएगा सर 11 है, नीचे कितना हो जाएगा 10। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो समझ में आ गया होगा, इतना बेसिक सा बात है क्या, और नहीं कटने वाला इसे छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये था भिन्न का जोड़ का सबसे बेसिक सवाल, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। मान लेते हैं अभी इस बार रह गया 2/3 रह गया, और प्लस में इसके नीचे कुछ दिया ही नहीं, इसके नीचे कुछ दिया ही नहीं, ऐसा ही दे दिया। तो ऐसा रहेगा तो कैसे करेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है। अब 1 के साथ इसका लासा निकालिए, 3 और 1 का लासा, तो 3 और 1 का लासा निकालने के शॉर्टकट भी पढ़े थे। 3 और 1 का लासा निकालना, तो बड़ा कौन है 3, बड़ा बोलिए। 3 का पहाड़ा में 3 का 3 आता है, इसका आता है, बिल्कुल आता है, तो लासा कितना आ जाएगा 3 है, इस शॉर्टकट निकला है। आप लासा वाला वीडियो में देखिए, वहाँ पे जाकर शॉर्टकट वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो ही होगा, या 10-15 मिनट का जो भी है देख लीजिएगा, या 30 मिनट का होगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लासा निकालने का तरीका है, पहले ये 2 से कीजिए, कोई 2 से जा रहा है क्या, नहीं, तो किस लेंगे सर 3 से, 3 का 3, ये उतर जाएगा, तो 1 का रुक गया ना, तो लासा कितना आ गया 3। तो यहाँ पे जैसे भी 3 आ रहा था, बड़ा बोलना है और छोटा से चेक करना है कि उसका में आता है कि नहीं आता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, 4 और 5 का लासा कितना आएगा, तो 5 बड़ा बोलिए, 5 का 5 इसमें आता है, नहीं आता है। 5 दूनी 10 इसमें नहीं आता है, 5 3 15 इसमें भी नहीं आता है, 5 के 20 आता है, तो लासा कितना हो जाएगा सर 20। इस तरीके से
लासा 20 आ गया, मतलब बड़ा टेबल बोलना है और छोटा सा वेरीफाई करना है कि उसका में आता है कि नहीं आता है। जो फर्स्ट में आया वही आंसर। ऐसे भी 40 भी आता है दोनों का में, लेकिन छोटा कौन है 20, एलसीएम छोटा वाला लेना है, जो शुरुआत में आएगा वही आंसर, ठीक है। ये छोटा छोटा निकालने के लिए काफ़ी है, बड़ा निकालने के लिए वहाँ पे करवा दिए हैं। तो अब ऊपर लग नीचे उतार लीजिए सर, ऊपर लग नीचे उतार लीजिए। अब देखिए 3 का टेबल में ये 3 क्या बार आता है, तो बोलेंगे 1 बार आता है। ऊपर वाला को उतार देने से पहले प्लस उतार लीजिए, ठीक है ना। ऊपर उतर गया। अब 1 का टेबल में 3 क्या बार आता है सर, तो 3 बार में। 1 का पढ़ा में 3 बार आता है, ठीक है। 1 का पढ़ा भैया जानवर करते हैं, तो 1 का 1 1 2, अरे 1 2 होता है सर बाबू। तो 1 पढ़ा ये है 4, यही से 5 1 का पढ़ा है, तो 1 पढ़ा 3 क्या आता है, 3 बार में आता है, तो 3 लिख दिए। 2 1 2 प्लस 4 1 4 दिया 12, नीचे कितना सर 3, 12 और 2 जोड़ेगा ना बाबू तो होता है 16। कितना होता है 16, कमीना गधा कहीं का। 12 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, नीचे कितना सर 3। अभी आपको हम भैया हमको आप कमीना बोले थे, अरे कमीना है तो बोलेंगे ना कमीना, क्योंकि कमीना कोई गाली नहीं है सर, क्या है तारीफ़ है। आपको हम तारीफ़ किए थे, हमको थैंक यू भी नहीं बोले, क्योंकि कमीना का मेन जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, उसी को क्या बोलते हैं कमी ना कहते हैं। अगर कमी होता तो कमी हाँ होता, लेकिन आप लोग कमी ना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, थैंक यू बोलिए आपको, ठीक है। तो देखिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग को बेसिक सा जोड़ था, आसान सा आंसर आ गया, ठीक है। पहले क्या करना है, नीचे क्लास रहना है, ले लिए और ऊपर को उतार देना है। नीचे का टेबल में देखना है कि नीचे वाला कई बार में आता है, तो 3 के टेबल में 3 एक बार आता है, तो 1 गुना किए, ऊपर वाला नीचे आ गया, ऊपर को उतार दीजिएगा। 1 का टेबल में 3 कई बार में आता है, उसको चेक करना, तो क्या हो रहा है 3 बार में। अब गुना पहले होता है तो 2 1 2 प्लस है तो प्लस 4 दिया 12, नीचे कितना सर 3, 12 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर 14। ये आपका आंसर, ये आपका बेसिक्स है सर। इसका शॉर्टकट्स भी है, लेकिन आप लोग पहले सीखिए तो पहले बेसिक्स एडवांस वर्जन सर, ठीक है। इसका अब एक और तरीके से प्रकार देख लेते हैं, इस टाइप से कैसे करेंगे, एक और तरीके से देखते हैं। जैसे आपको कभी बोल दिया जाएगा कि 3/2 और प्लस 2.1 को जोड़ना है, तो पहले 10वां नंबर रहेगा उसको भिन्न करना पड़ेगा सर। और भिन्न करने का हम तरीका बताए थे, याद है कि नहीं है, नहीं है तो देख लीजिए। नीचे एक इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 तो है ना, अब पॉइंट हट जाएगा तो क्या जुड़ाएगा 1 जुड़ाएगा। अब 2 और 10 का निकालना पड़ेगा लासा, का निकालना पड़ेगा लासा, 100 से निकालते हैं लासा। ये तो चेक कर लेते हैं, शॉर्टकट ट्रिक पता है। 10 का बड़ा दोनों में से बड़ा कौन है 10 और 2, तो बड़ा कौन है 10। 10 का बड़ा बोले 10 1 10, इसमें आता है बिल्कुल आता है, तो लासा कितना हो जाएगा सर 10। समझ में आया ना। बड़ा का बड़ा बोलिए और छोटा हम चेक कीजिए आता है कि नहीं आता है, तो लासा कितना आ गया 10। चेक कर सकते हैं, 2 चेक कीजिए पहले, 2 1 2 2 5 10। अब 2 से जाता है सर, 2 से जाएगा तो किससे, 2 से जाएगा तो 3 से, 3 से जाएगा तो 5 से, 5 से जाएगा तो 7 से, 7 से जाएगा तो 11 से, 11 से जाएगा 13 से, मतलब अपने पढ़ा में जो आता है उससे करना, ठीक है। तो 2 से जाएगा 3 से मिल जाएगा, तो 5 से करें, 5 से जाता है, 5 चल गया है तो 5 का 5। तो इस तरीके से आपका आ गया सर। तो लासा जो आएगा या तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा सर 2 गुना 5 के। ये सेम आया कि नहीं आया, बिल्कुल। तो ऊपर लोग उतार देते हैं सर, ऊपर लोग क्या करते हैं उतार दे। ऊपर कितना दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है, ठीक है। अब नीचे के टेबल में नीचे वाला कितना बार आता है, 2 का पढ़ा में 10 का आता है, तो क्या बार आता है 5 बार आता है। ऊपर लोग तो उतार दीजिए, ठीक है। ऊपर जो दिख रहा है उसको उतारिए सर, 21 गुना 10 का पढ़ा में 10 का आता है सर, तो 1 ही बार आता है ना। 10 का पढ़ा में 10 क्या आता है, 10 का पढ़ा में 10 1 ही बार आता है, 10 का पढ़ा में 10 1 ही बार आता है। ये आपका क्या हो गया आंसर तो नहीं हुआ है। आगे कीजिए, 3 25 कितना हो जाएगा सर 15, कितना हो जाएगा 15 प्लस 21 1 21। इतना तो पहाड़ा जानते हैं सर, फिर भी नहीं बनता है मैथ, आप लोग से बोलते हैं। नीचे कितना आ जाएगा 10, नीचे कितना सर 10। अब जोड़िए, ऊपर रखो जोड़िए, तो 5 1, देखिए जोड़ना कैसे है, देखिए बड़ा बड़ा संख्या जोड़ना कैसे है, छोटा ही संख्या है, उस साइड को जोड़िए पहले। तो 5 और 1 6, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, कितना सर 3, नीचे कितना हो जाएगा 10। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा इसको पॉइंट में बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। पॉइंट बदलना होगा तो नीचे 10 है, हम कहते हैं 10 रहे 1000 रहे 100 रहे, तो नीचे जो हटाइए ऊपर क्या डालिए पॉइंट डालिए, तो इसको हटाएंगे, पॉइंट हटेगा तो एक संख्या पर क्या आ जाएगा पॉइंट। आप चाहें तो इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, 3.6 भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा ना। लेकिन आप लोग को यही आंसर तक रखिए, आप सीख रहे हैं इसीलिए समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा होमवर्क भी देंगे। पहले एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं,
उसके बाद आप लोग होमवर्क देखेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलेगा सर, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो नीचे देखिए, इसको इसको गुना करना है, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6 और 1 7, नीचे कितना है, नीचे जितना है उसको लिख लेना है। नीचे कितना है सर, नीचे जो है आपका नीचे 2 है, तो नीचे क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, प्लस 3 और 3 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा सर 10, नीचे कितना बचा है 3। मतलब इसको विषम भिन्न बदलना बोले थे ना हम, और विषम भिन्न बदलना हम शुरू में ही बता दिए थे, ठीक है, कि किस तरीके से बदला जाता है। तो इस टाइप में बदलेंगे, उसके बाद ही भिन्न जोड़ कर सकते हैं सर। अब नीचे क्लास निकालिए, तो नीचे क्लास निकालने के लिए क्या कीजिएगा, दोनों से बड़ा कौन है 3, तो 3 की टेबल पढ़िए, 3 का 3 इसमें आता है, नहीं आता है, 3 2 6 आता है, इसमें बिल्कुल आता है। तो लासा कितना आ जाएगा सर 6, ऊपर ला जो है उसको उतार लीजिए। अब 2 का पहाड़ा में 6 का बार आता है, तो 3 बार में आता है, प्लस उतर जाएगा सर, ऊपर जो दिख रहा है उसको उतार लीजिए, 10 को गुना 3 का पहाड़ा में ये 6 का बार आता है, तो 2 बार में आता है। मतलब ऊपर को उतारने के बाद नीचे से चेक करना है, ठीक है, किसका में कितना बार आता है। 3 7 या तो 7 कितना होता है सर 21, कितना होता है 21 होता है सर, कितना होता है सर 21, 3 7 या तो 7 21, कितना सर 21, प्लस 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, नीचे कितना सर 6, जोड़िए तो 0 और 1, 1 2 और 2 4, नीचे कितना सर 6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कटा तो ठीक, नहीं कटा तो रहने दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है सर। किसी को कोई तकलीफ परेशानी कठिनाई पीड़ा दुख और प्रॉब्लम और समस्या नहीं, किसी कुछ भी होगा तो बताना, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ गया होगा। इसका एक शॉर्टकट भी है, कभी कभी देखिए, अगर देखिए कभी कभी इसको जोड़ने का तरीका बता रहे हैं, 1/3 रहेगा नीचे और प्लस 1/2 रहेगा नीचे। देखिए ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, अभाज्य समझते हैं ना, 1 को छोड़ के ना 2 3 5 7 11 13 17, इस सब जो होता है ना सर 19, ये सब क्या होता है अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता, अगर ऐसा संख्या आए जो किसी के पहाड़ा में ना आए तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस लोग का गुना कर दिए, वही आपका लक्का रहेगा लासा, तो 2 6 2 तिया 6, और इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस 3 का 3, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, नीचे 6। ये तब होगा जब नीचे दोनों का रहेगा अभाज्य संख्या रहेगा, तब इनमें से रहेगा तब, समझ में आया ना। एक और तरीका भी, ये तो ऐसा नहीं रहेगा, दूसरा भी रह सकता है, यहाँ पे रहेगा 3/4, हाँ ना, और प्लस रहेगा 1/5। तो यहाँ पे देखिएगा और कीजिएगा, तो यहाँ पे ये तो ये अभाज्य तो नहीं है, इनमें से तो नहीं है, ये तो भाज्य संख्या हो गया, तो और यहाँ अभाज्य है। जब एक अभाज्य रहेगा तब भी आप क्या कीजिएगा, एक कम से कम भाज्य है ना और दोनों अलग अलग है, तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे भी गुना कीजिएगा, यहाँ भी गुना कीजिए, दोनों अलग अलग है और दोनों में से कोई एक क्या है अभाज्य है। तो 5 चौकी 20, 5 चौकी 20, 5 चौकी तो 4 5 20, अब 20 हो गया, तो इसको इससे गुना करने का और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 5 15 प्लस 4 1 4, 15 और 4 कितना होता है सर 19, नीचे कितना हो जाएगा 20। जब दोनों में से कोई एक भाज्य रहेगा और एक अभाज्य, तो भी इसने काम करना है, तिरछा गुना कर देना है और गुना करके लास्ट निकालना है, ठीक है। लेकिन मेन जो अर्थ है सर ये वाला सब है, इसको नियम से है, आप नियम से बनाएंगे तो गलती नहीं होगा। अब अगर यही तरीका लेके चलेंगे तो यहाँ पे गलती होने चांस, देखिए 2/5 है सर प्लस 1/5 है। अब भैया कहे थे कि अगर नीचे दोनों अभाज्य रहेगा तो 5 5 गुना कर देना है, तो लासा कितना आएगा 25, लेकिन लासा क्या है 5 आएगा। दोनों अगर सेम सेम है तो भाई एक ही को लिखाएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग होना चाहिए था तो गुना करते हैं, लेकिन यहाँ सेम सेम है तो 5 5 5 ही लिखाएगा, नहीं तो कोई 5 5 25 कर देगा। लासा निकाल देख लीजिए, 5 का 5 ही आएगा लासा, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे साइड में कर दे रहे हैं, किस जाएगा 5 जाएगा, 5 का 5 5 का 5, एक एक आया, रुक जाना, आंसर कितना आया 5, एलसीएम कितना आ गया 5, ठीक है, समझाया ना, ठीक है। तो यहाँ पे लासा 5 आएगा, अब 5 आ गया तो इसको गुना वना करने जरूरत नहीं है, अगर नीचे सेम सेम है तो गुना करने जरूरत नहीं है, ऊपर सीधे जोड़ दीजिए, 2 और 3 को जोड़ दीजिए, 2 और कितना आ जाएगा सर सीधे 3 आ जाएगा, 2 और कितना आ जाएगा सर 3। अगर ऐसा रहेगा तो समझ आया कि नहीं, नीचे 5 के 5 रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे सेम रहेगा तो ऊपर सिंपल जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, समझ में आया कि नहीं सर। तो यही रहा आप लोग का बेसिक्स, क्या रहा बेसिक्स, रिवीजन कर दे रहे हैं कि अगर नीचे अलग रहेगा और दोनों अभाज्य रहेगा तो गुना कर दीजिएगा, लासा निकल जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक भाज्य रहेगा और एक अभाज्य तो भी गुना कर दीजिएगा, और तीसरा गुना करने से आप लोगों को निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम से रहेगा तो सेम 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 में से एगो लिखाता है नीचे, हाँ, दोनों में से कोई एगो लिखाएगा और उसके बाद ऊपर जैसे था उसने उतारेगा, यहाँ पे तिरछा गुना नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया सर, ठीक है सर।
तो आप लोग कुछ कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग आगे जाके बनाइए। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो आप लोग कुछ कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक और टाइप भी छोटा था सर, जैसे कि बात करते हैं, कभी कभी इस टाइप का आपको सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए 2 बटा नीचे 3 रह जाएगा और प्लस 4 बटा नीचे 6 रह जाएगा। देखिए नीचे के जो है उसमें से 6 ना इसका टेबल में आता है, तो ऐसा केस में जब टेबल में आने वाला रहेगा तो जो बड़ा संख्या रहेगा वही आपका जो टेबल में आने वाला है ना, दोनों इसका टेबल में आता है, तो जो बड़ा है वही आपका लासा होगा, ठीक है। दोनों से बड़ा यही हो जाएगा आने वाला। जैसे कि बात करते हैं नीचे अगर 2 और 4 रहेगा, नीचे 2 और 4 रहेगा तो बड़ा कौन है 4, तो यही आपका रहेगा लासा रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से समझ आया ना। तो यहाँ पर भी आपको 3 और 6, तो लासा कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा, टेबल में आने वाला तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए गुना कैसे करेंगे, तो ऊपर जो रहेगा लिख लीजिए। अब 3 के पावर में 6 क्या आता है सर 2 बार में, क्या बार में 2 बार में, प्लस हो जाएगा प्लस, और 6 का में जब भी आएगा तो उसको 1 से गुना करना है 1 से, क्योंकि इस 6 के टेबल में 6 एक ही बार में आएगा, ठीक है। 2 के पावर में 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 नीचे कितना हो जाएगा 6, और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 नीचे 6 आ जाएगा, समझ आया ना। काटेंगे दोनों किसका टेबल में आता है 2 का आता है, तो 2 का 5 बार आता है, 2 का 3 बार आता है, तो आपका क्या हो जाएगा 3/5 आंसर। तो इस टाइप में था, अगर दोनों टेबल में आने वाला होता तो जो बड़ा होता है वही आपका होगा एलसीएम होगा, ठीक है ना सर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। थोड़ा सा इस टाइप का भी देख लीजिए। जैसे कि बात करते हैं अगर 3/4 रहेगा और आगे वाला इस टाइप में रहेगा, तो इसको कैसे करना है, तो इसको डिटो इसने उतारना है एक लाइन, 3/4 उतार लीजिए, ठीक है। अब फिर इसको 3 दूनी 6 और 1 7 कर लीजिए, नीचे 2000 रहेगा, मतलब उसको पहले ऐसा बना लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा, और तब तक इसको नीचे उतार दीजिएगा, ठीक है। अब हम बोले थे नीचे 2 आ रहा है, नीचे 4 है, तो 2 का टेबल 4 आता है, तो नीचे लासा कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब ऊपर 3 है, तो 4 के टेबल में 4 क्या होता है 1 बार होता है, 1 से ऊपर गुना कर देते हैं, तो 1 दिया 3 हो जाएगा, और प्लस 2 का टेबल में 4 क्या आता है, तो 2 बार में, तो 2 के ऊपर लेके सीधे गुना करते हैं, 2 7 14 हो जाएगा। आखिर नीचे ला के गुना करते ऊपर ले करते हैं, तो एक ही बात है ना, बिल्कुल सही। आखिर उतराते नीचे, उसके बाद फिर गुना करते हैं, तो 14 और 3 कितना हो जाएगा सर 17, कितना सर 17, नीचे कितना हो जाएगा 4। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका आंसर रहेगा। फिर यहाँ पे डाउट हो रहा है मेरा, मतलब यहाँ पे आप ऊपर ले गुना किए नीचे ले किए नहीं, तो देखिए 4 और 2 लासा 4 आएगा, और 4 टेबल 4 एक ही बार आता है, एक ही बार आता है ना। तब यहाँ पे 3 उतारते हैं, यहाँ पे 3 उतारते हैं, उसके बाद फिर 1 यहाँ गुना करते हैं, फिर पीछे प्लस है तो प्लस लिखते हैं, फिर ऊपर 7 उतारते हैं, फिर 2 के पावर में 4 2 बार आता है तो 2 लिखते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, 3 का 3 होता, प्लस 7 दूनी 14 होता है, नीचे 4 होता है, तो ऊपर लेके गुना कीजिए चाहे नीचे लेके गुना कीजिए, बात तो बराबर है ना सर। ऊपर लेके गुना कीजिए चाहे नीचे लेके, तो 14 3 17 होता है, कितना होता है 17, नीचे कितना होता है 4 आता है। तो इस तरीके से बेहतरीन ढंग से आप बना सकते हैं, ठीक है। नीचे लाने से बढ़िया ऊपर ही ले गुना कीजिए, 4 का होता है 1 बार में, तो 1 दिया 3 लिखिए, 2 के पावर में 4 क्या होता है 2 बार में, तो 2 7 14 लिखिए, के बाद आंसर और शॉर्टकट बनेगा, ठीक है। फिर आंसर ये तब कीजिएगा जब पूरा तरीके से बेहतरीन ढंग से आप सीख जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ये होमवर्क को बनाइए और आगे एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ बोर्ड में आप लोग को कुछ होमवर्क दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे कुछ होमवर्क दे दिया गया है, इसको बनाइए और आप लोग एंजॉय कीजिए। आगे इसके बाद मिलते हैं भिन्न का घटाओं में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।